अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। लाहौर हाईकोर्ट हुक्म के बावजूद साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने चौधरी परवेज इलाही को केनाल रोड से 3MPO के तहत गिरफ्तार किया। लाहौर हाईकोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दिया था। अदालत ने तहरीरी हुक्म में कहा था परवेज इलाही को नैब या कोई और अथॉरिटी या एजेंसी गिरफ्तार नहीं करेगी। परवेज इलाही को किसी भी कानून के तहत नजरबंद भी नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और जनरल सेक्रेटरी से मसला जम्मू कश्मीर के हल में किरदार अदा करने का मुतालबा। यूएन मिशन के वज़ारती इजलास के हवाले से तैयारियों की जायजा इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता चाहता है जहाँ अमन और क़याम हो, जहाँ तिजारत, ट्रांजिट और सरमायाकारी जनूबी मगरबी वस्ती एशिया के तमाम रियासतों के लिए खुशहाली का बाइस बने। आर्मी चीफ स्टाफ ने अमन दस्तों को दरपेश बढ़ते हुए चैलेंजेस और खतरात को उजागर भी किया। इलेक्शन कमीशन ने जल्द आम इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन बनाने के लिए हल्का बंदियों का दौरानिया कम कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक अब हल्का बंदियों की अशात 30 नवंबर को होगी। हल्का बंदियों के दौरानिया को कम करने का मकसद जल्द इलेक्शन मुमकिन बनाना है। हल्का बंदियों की तारीख को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया जाएगा। निगरान हुकूमत ने इक़्तिदार संभालने के बाद मुसलसल दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत 300 रुपए से तजावुज़ कर गई। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 91 पैसे, डीजल की कीमत में 18 रुपए 44 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 305 रुपए 36 पैसे, डीजल की नई कीमत 311 रुपए 84 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स पाकिस्तान रेलवेज ने तमाम मुसाफिर ट्रेनों के किरायों और सामान की तरसील की फीस में 5% इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी, रेलवे किरायों में इजाफे का इतलाक कल 2 सितंबर से होगा। शाह महमूद कुरैशी के हंगामाराई के केसेस में 2 मुकदमात में पूरी जमानत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की अदम मौजूदगी के बाइस जमानत खारिज की। वकील ने हादिस इस्तिस्ना और शाह महमूद कुरैशी की तलबी की दरख्वास्तें दायर की थी। साबिक सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने आइंदा आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का सिंध भर में क्लीन स्वीप करने का दावा कर दिया। दुबई में आसिफ अली ज़रदारी से शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह की मुलाकात, सियासी और माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू, आइंदा आम इंतखाबात की हिकमत अमलियों पर भी गौर। कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट शरकी की अदालत ने वोयरा टाउन थाने के केस में हलीम आदिल का 1 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के मुंतजिम जज के सामने पेश करने का हुक्म। पुलिस के मुताबिक हलीम आदिल शेख पर गाड़ी जलाने समेत दीगर इल्जामात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वादा कर दिया है कि इलेक्शन 90 दिन में ही कराने पड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबात कराने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। PTI रहनुमा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का बयान, कहा आर्टिकल 51 में हल्का बंदियों की शर्त नहीं। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन का जवाब बेबुनियाद है। शेर कश्मीर सैयद अली शाह गिलानी की दूसरी बरसी आज अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मकबूजा वादी में शटडाउन हड़ताल। सैयद अली गिलानी 1 सितंबर 2021 को हैदरपुरा श्रीनगर में खालिक हकीकी से जा मिले। जस्ते खाकी पाकिस्तानी परचम में लपेट कर लहद में उतारा गया। हुकूमत पाकिस्तान ने सैयद अली गिलानी को आला तरीन सिविलियन एजाज निशान पाकिस्तान से नवाजा। बर सगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग शायर शाह अब्दुल लतीफ भुट्टाई के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात आज से शुरू। मुल्क भर से अकीदतमंदों की भिड़शा आमद का सिलसिला जारी। सिंध हुकूमत ने आज सूबे भर में आम तातील का ऐलान किया है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 के सदारती इंतखाबी नताइज बदलने के मुकदमे में जॉर्जिया की अदालत में बेकसूर होने की दरख्वास्त जमा करा दी। ट्रंप अगले हफ्ते फिल्टन काउंटी कोर्ट में इल्जामात का सामना करने जाती तौर पर पेश नहीं होंगे। साबिक अमरीकी सदर ने अपने खिलाफ मुकदमात को सियासी इंतकाम करार दिया है। अमरीकी शहरी ने गाड़ी में बैल भी बिठा लिया। हाईवे पुलिस की जानिब से रोके जाने के बाद कार सवार ने कहा, मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा करना कानून की खिलाफ वर्जी है। ये जानवर मेरा दोस्त है। पुलिस ने अमरीकी शहरी पर जुर्माना करके दोबारा ऐसा न करने की तंबीह करके छोड़ दिया। और एशिया कप के सबसे बड़े मार्के को 1 रोज बाकी रह गया। 2 रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें कल कैनी में आमने सामने होंगी। हाई वोल्टेज टाकरे का शायकीन क्रिकेट को बेसब्री से इंतजार। पहला मैच में
بڑی مارجن سے جیتنے والی قومی ٹیم کا مورال بھی بلند۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، خبریں تفصیل کے ساتھ ہوں گی اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔